करते हैं अपने बीच लोकप्रिय जिला परिषद सदस्य खुशबू जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपने बीच इस क्षेत्र के प्रभारी और हमारे हरिलाल बाबू जो हमारे ईचागढ़ विधानसभा के प्रभारी हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हूँ। मुखिया संघ के अध्यक्ष जी जो हमारे बीच में आए, इनका अभिनंदन है। सचिन जी का, मौर्या जी का अभिनंदन है। और उसके साथ साथ टिकैत जी जो इतना देर तक टिका के आपको रखे हैं, इसलिए इनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज भाई केवल दिन भर कार्यक्रम चल रहा है। 23 तारीख नवाडी के उस मंच के बाद से लगातार मैंने कहा था कि हमारे डुमरी विधानसभा के प्रत्येक पंचायत में जाने का हमारा निर्णय है। मैं लोगों के बीच जाऊंगा और इस चुनाव के महत्व को थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। ये चुनाव साधारण होता तो ऊपर घाट में एक कार्यक्रम से ये काम हो सकता था, लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इस संदेश के महत्व को समझाने के लिए हर पंचायत में हमारे परिवार के साथ बैठने का हमने निर्णय लिया है। उसी के क्रम में आपके बीच यहाँ पर आए। इसी क्रम में आपके यहाँ पर आपके बीच हम आए हैं। ये जसोदा जी का केवल विधायक के रूप में चयन नहीं है, बल्कि 2019 के वो संवाद, 2019 का झारखंड के लोगों को झूठ की बुनियाद पर बने इस सरकार को कहीं न कहीं तिलांजलि देने का एक अवसर है। एक अवसर है राज्य को नई दिशा देने का। एक साधारण मतदाता के लिए शायद ये एक वोट है, एक मत है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये 3 लाख मतदाता 3 करोड़ लोगों का जीवन को बदल कर रख देंगे। इसी तैयारी पर बल देने के लिए आज आपके बीच सुदेश महतो यहाँ पर आए। मैं साथ ही साथ ये देखने के लिए भी आया हूँ कि जिस सरकार ने 400 वादा किए और जहाँ पर 19 साल का एक पार्टी का शासन है, उस क्षेत्र में सरकार के वायदों का गांव जरूर होगा। हो सके हमारे विधानसभा में ना हो, लेकिन डुमरी में जो जरूर दिखाई देगा। मैं उसी गांव को खोजने के लिए निकला हूं। मैं देखने के लिए ये निकला कि 3 लाख का हेमंत सोरेन का घर देखने निकला हूं कि गरीब के लिए 3 लाख का घर, जिसमें माँ बाप भी, सास ससुर भी, बेटा पुतो हो, सब एक जगह कैसे रह सकते हैं। जिस घर में शौचालय हो, जिस घर में पंखा और बिजली, सारी सुविधा का गाँव हो। सुदेश महतो उसी गाँव को देखने के लिए निकला है। सुदेश महतो उस नौजवान से मिलने निकला है जो नौजवान 5 लाख वर्ष का नौकरी हेमंत सरकार से लेके घर में बैठा हुआ है। मैं उस नौजवान से मिलने निकला हूँ। मैं उस नौजवान से मिलना चाहता हूँ जो नौजवान नौकरी न ले पाया, लेकिन उसके बावजूद ग्रेजुएट होने का 5,000 रुपया का भत्ता और 7,000 रुपया का पोस्ट ग्रेजुएट का भत्ता उठा रहा है। उस परिवार से निकला हूँ। मैं उस परिवार से मिलने निकला हूँ जिस परिवार की माता साल का 72,000 हेमंत सोरेन से चूल्हा चलाने के लिए लेती है। उस माँ से मिलने निकला हूँ। मैं उस बेरोजगार युवा से मिलने निकला हूँ जो 75 करोड़ तक का ठेका अपने पंचायत में करता हो। मैं उससे निकला हूँ कि किस नौजवान के हाथ में ये पट्टा है, हम उससे मिलने के लिए निकले हैं। इन सारे वायदों के बीच में 12 पास बच्चों, उन बच्चों से भी मिलने निकले हैं जो 12 पास कर चुका, वो किशोर अवस्था के वो बच्चों से मिलने निकला हूँ जिनका 5 लाख का क्रेडिट कार्ड इस सरकार ने दिया हुआ है ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं उस परिवार से मिलने निकला हूँ जिसको 2000 मासिक देने का वादा सरकार ने किया था। मैं उस विधवा माँ से मिलने निकला हूँ जिस विधवा को 2,500 रुपया देने का निर्णय लिया था। मैं उस परिवार के, इस औद्योगिक क्षेत्र के नौजवान से मिलने निकला हूँ जिसको 75% सरकारी या गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन में या संस्थानों पर, इंडस्ट्री में नौकरी देने का बात किए थे। मैं उनसे मिलने निकला हूँ जो सरकार के वादे के बीच में मैं लगातार मिलते आया। 8 सभा किया, ये 9वां सभा है। 8 सभा में ये स्वरूप तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन नारायणपुर में जरूर दिखाई देगा। मैं आपका सहमति लेने के लिए आया हूँ। ये ताली का क्या है? ये ताली क्या है? नहीं मिलेगा। ये ऐसा है नारायणपुर में? ऐसी व्यवस्था नारायणपुर में है? 3 लाख का घर मिला हुआ है तो ताली किसका? 1 लाख का है। 3 लाख का मिला हुआ है। बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है, नौकरी मिला हुआ है, 75 करोड़ का ठेका का पट्टा मिला हुआ है। ऐसा है क्या नारायणपुर में? तो अगर ऐसा नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक साधारण गरीब परिवार की माँ भी अपना बेटा को अगर कोई मिथ्या बात बोले, झूठ बोले, तो खड़ा होकर माँ बाप बोलते हैं कि झूठ मत बोलो। तो बताओ भारत के किस संविधान ने
मुख्यमंत्री को इतना झूठ बोलने का अधिकार दिया है? ये हमको बताने का काम करिए कि किसके भरोसे, किस बात को लेकर पूरा राज्य के 3 करोड़ जनता को झूठ बोलकर 4 साल से शासन कर रहे हैं, ये बताना होगा। और इसका हिसाब लेने के लिए 5 तारीख को आपको मतदान करना पड़ेगा कि अगर अपने वादों को पूरा नहीं किया, एक कदम वादा पर आगे नहीं बढ़ा, तो इस सरकार को एक दिन टिकने का अधिकार नहीं है। 5 तारीख हिसाब बराबर करने का समय है। ये टुमरी से हिसाब बराबर करना पड़ेगा। ये तैयारी आपको करना है। तैयार है कि नहीं आप सभी लोग? तैयार है ना? बहुत ज्यादा इस सरकार के लिए बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो देखने आया था शिक्षा मंत्री का क्षेत्र। इस 4 साल में मैं 2 दिन से इन क्षेत्रों में 3 दिन से घूम रहा हूँ। मुझे खड़ा होकर गांव वाले ने कहा कि भैया एक हाई स्कूल बना देना, एक हाई स्कूल बना देना, क्योंकि हमारे बच्चों को 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाके एक हाई स्कूल का दर्शन होता है। ये शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है। इस शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में यही वातावरण है, यही स्थिति यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ जिस परिवार को लेकर दुहाई देते हैं, जिस आदिवासी मूलवासी हरिजन परिवार की बात करते हैं, उस परिवार को ठगने का सबसे ज्यादा काम यही सरकार करती है। वो वर्तमान पीढ़ी को तो वोट से ठग रही है, अगला पीढ़ी को भी ठगने का काम कर रहे हैं। इसी के कारण तो सरकारी विद्यालय में टीचर नहीं, एक पारा टीचर के भरोसे सरकारी विद्यालय चल रहा है। मैथ, इंग्लिश, साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। वो केवल खिचड़ी स्कूल बन के रह गया और 10th तक का पास स्कूल बना के रख दिया है। यही व्यवस्था हमारी है और इसी सच्चाई के साथ ये सरकार जी रही है। और मन से राजा साहब का बयान आ रहा है, ये राजा का बेटा राजा है, मुख्यमंत्री के बदले मुख्यमंत्री बना है। ये गरीब के हालात को नहीं समझता, गांव के दर्द को नहीं समझता, आपकी तकलीफ को नहीं समझता। आइए एक परिवेश को बदलने के लिए सुदेश महतो आपसे अपील करने आया है कि अगर आज लोकतंत्र में लोकप्रियता अगर जरूरी है, अगर लोगों के बीच में काम करना जरूरी है, लोगों के बीच में प्यार बटोरना जरूरी है, तो एक शर्त इन लोगों ने और लगा दिया कि राजनीति में कदम रखने से पहले पैसा होना जरूरी है। आज बोलते हैं मुखिया में खड़ा हो भी, विधायक लड़ भी, तो पैसा हो कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं? है कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं? आज के दिन में ये पूछा जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो जाके लोकतंत्र में कदम रख सकते हैं। हम इस बात को मिथ्या करने के लिए आपका मदद मांगने के लिए आए हैं। लोकप्रियता सबसे बड़ी बात है और जिस आदमी, जिस व्यक्ति, जिस महिला पर लोगों का विश्वास बने वो ज्यादा जरूरी है। उसके लिए धन संपदा किनारे रहेगा और ये करके आपको दिखाना है। उस सरकार के वो हैसियत को जो पैसे के दम पर नापा जाता है, वो हैसियत से हटकर एक गरीब परिवार का बेटा या बेटी या बहू भी चुनाव लड़ सकती है। ये आपको दिखाना है, ये आपको तय करके दिखाना है। 5 तारीख को इतिहास को बदल कर रख देना है। तैयार है ना सभी दीदी लोग? तैयार है ना सभी लोग? करेंगे ना, इतिहास बदलेंगे ना? तो खड़ा हो जाओ, मैं खड़ा हो जाऊं, सब खड़ा हो जाओ, देरी नहीं करेंगे। एकदम इतिहास बदलेंगे ना? करिएगा ना? गरीब घर की बेटी जीतेगी ना? फाइनल जीतेंगे ना? अब बताओ, दामोदर बाबू एक संघर्षशील नेता आज नहीं रहे। उनके नक्शे कदम पर लगातार उनके जाने के बाद से 5 साल तक कदम ताल कर रही है, जिसी का नाम जसोदा है। और कौन बताओ, कौन घर का लाला नहीं पलना चाहेगा जसोदा मैया के से? ये पूरा तैयारी करिए कि जन्माष्टमी आने वाला है। 5 तारीख को आप मत देंगे, 8 तारीख को परिणाम आएगा और पूरा डुमरी जसोदा जी के हवाले हो जाएगा। लालन पालन का जिम्मेदारी जब से वो जसोदा जी के हाथ में होगा। यही तैयारी आप लोग करिए। तैयार है ना सभी लोग? बार बार पूछ रहा हूँ, हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? पार्टी का चुनाव चिन्ह नंबर 2 नंबर पर केला छाप पर जसोदा जी को जिताइएगा ना? जिताइएगा ना? बड़ा जीत चाहिए। ये केवल जीत छोटा मोटा नहीं, सरकार के अहंकार को तोड़ना है। तो जीत बड़ा दिखना चाहिए, उनको दिखना चाहिए राजा और रंग का लड़ाई में रंग जीता है, ये दिखना है। राजा हारा है, ये हम लोग को करके दिखाना है। तैयार है ना सभी लोग? तो चलो एक काम और करना, परिवार नारायणपुर का, इस पंचायत का कोई भी बच्चा बाहर है, कोई भी बेटा परिवार बाहर है, सब लोग पेट के कारण बाहर गए हैं, काम करते हैं ना? हर तीसरा घर का बेटा बाहर मिलेगा। पूरे राज्य में 12 लाख नौजवान बाहर हैं, 40 लाख नौजवानों के हाथ में कोई रोजगार नहीं। अब बताइए, अगर संभव हो पाएगा तो बेटा को लाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक वोट छूटे नहीं। अगर आप आएंगे तो ठीक है, और एक वोट लूटे नहीं।
वर्तमान सरकार का आचरण क्या है बताइए। इस सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र क्या हुआ। मैं इनको बोलता, मैं अभी बोला इनको कि भैया वो हमारे विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा अब रहा नहीं। उस झारखंड मुक्ति मोर्चा में विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। वो पढ़ाई के लिए हमारे परिवेश को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन वर्तमान जिस नौजवान के हाथ में किताब होना चाहिए, आज इन्होंने दारू का बोतल थमा दिया है। यही आज का चरित्र है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यही मुक्ति मोर्चा का आचरण बना हुआ है। इसलिए दूसरा मेरा उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि एक वोट लूटे नहीं। लूटने देना चाहेंगे क्या? एक वोट लूटेगा क्या? पैसे के जोर पर झंडा गड़ रहा है और उतर रहा है। अगर झंडा किसी ने लगाया है तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि 500 रुपया देंगे, झंडा उतार दो। ये चल रहा है, अभी खेला चल रहा है। खेला चल रहा है कि नहीं? बोलो, खेला का खेला चलेगा, दूसरा खेला यहाँ नहीं चलेगा। केवल खेला का मेला 5 तारीख को लगेगा। यही तैयारी आप सब मिलकर करिए, ये भ्रम से बाहर निकालिए। मैं आपको सबसे पहला काम कुछ होगा तो ये होगा, किसी के दबिश में अब डुबरी नहीं रहेगा। कोई धमका के लोगों को नहीं रख सकता है। सबको आजादी होगी और डुबरी भय मुक्त बनेगा। सुदेश महतो आपसे करता है, यही बात करने के लिए आया है। ये किसी को भ्रम में नहीं रखा जाएगा, ये तैयारी है। और जिस भ्रष्टाचार का आचरण यहाँ के नौजवान लोगों में फैलाया है, उस आचरण को रोकने का पहल हमारा पहला दायित्व होगा और इस काम को हम लोग निकालेंगे। हमारी तैयारी का पहला नारा कि वोट छूटे नहीं और वोट लूटे नहीं। लूटने नहीं देंगे ना, खाने पीने पर नहीं ना बिकेगा। अब चौक चौराहे पर खाने पीने का चल रहा है भाई साहब, जैसे लगा जीवन में कभी खाए नहीं, खाना खा के ही शायद हम लोग अमर हो जाएंगे, ऐसा वातावरण दिया है। नहीं ना होगा ऐसा। दीदी लोग तो नहीं है, लेकिन ये लोग हैं जिसको प्रभावित करेंगे। दीदी लोग कभी नहीं जाएंगे, लेकिन युवाओं को प्रभावित कर रहा है। नहीं ना होने दीजिएगा मेरे भाई लोग, ऐसा नहीं ना होगा। तो एक नारा जम के सबको साथ में पता चले राजा साहब को कि आज नारायणपुर पे क्या हो रहा है, वहाँ के नर किस कदर खड़े हो गए हैं, किस कदर तैयारी चल रही है, इतिहास बदलने की तैयारी चल रही है। और इस तैयारी में मेरा नारा, एक वोट छूटे नहीं। आप बोलेंगे एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं, एक वोट छूटे नहीं। कौन गया? उड़ के चले गए रांची, रांची तक पहुंचा दो। ये बिंद्री नवाजी चल रहा है, जोर से एक बार सब माता लोग भाई एक साथ, एक वोट लूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस गांव में हमारे ऐसा परिवार है जिसको 40 साल से दबिश के नीचे एक दबा के रखा गया है, पिछलक्कू बनाया गया है। समान भागीदारी का अवसर उस परिवार को नहीं मिला है। मैं अपने अल्पसंख्यक परिवार से भी सुदेश महतो अपील करने आया है। सुदेश महतो अपील यही करता है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है भाई, ये पूजा में भी और रोजा में भी दोनों काम आता है। ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा आग्रह और विनती है, ईमान से दामोदर जी के नेतृत्व को आपने देखा, जसोदा जी को देखा है। आपके परिवार में भी बच्चे हैं, आपका भी एक भविष्य है। केवल इसलिए नहीं कि मुझे ये वोट करना है। वोट लाइफ बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। वोट इस राज्य को बदल सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो आपका मतदान भी आज सु पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस काम को करो, कंधे से कंधे मिलाकर चलने का सुदेश महतो इजाजत आपको देगा। मेरा आपसे गुजारिश है, इस मंच से आपसे गुजारिश करने के लिए सुदेश महतो आया है। और कभी बहुत ज्यादा दबिश है तो एक आग्रह, एक मंत्र और भी है। हम बोलते हैं कि चुपचाप केला छाप, हल्ला करने की क्या जरूरत है? ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? आप मत टांगो झंडा, कुछ न करो, रिकॉर्ड बना दो, चुपचाप केला छाप में वोट हो सकता है। चुपचाप, जोर से बोलो, मैं बोलो चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं चाहूंगा थोड़ा खोटा में बढ़िया से मेरे विधायक जी